एक गांव में एक चंदू नाम का किसान रहता था। उसके घर में उसकी धर्मपत्नी और उसकी बेटी रहती थी। चंदू अपना और अपने परिवार का गुजारा सिर्फ खेती करके ही करता था। अपनी बेटी की शादी करने के बाद उस पर काफी कर्ज हो गया था, पर उसके पास खेती करने के लिए 2 बैल थे, जिनका नाम हीरा और मोती था। वह पूरे गांव में बड़े ही होनहार थे। हीरा मोती से कुछ साल बड़ा था। दोनों भाइयों की तरह रहते थे। बेटी की शादी के बाद चंदू और उसकी पत्नी अकेले रह गए थे। चंदू अपनी खेती तो करता ही था, पर अपनी बेटी की शादी पर लिया हुआ कर्ज उतारने के लिए गांव के मुखिया के खेतों को भी बीचता था, जो कि बहुत अधिक थे। जैसे तैसे चंदू ने थोड़ा सा कर्ज उतारा था कि गांव का मुखिया अगले ही दिन चंदू को अपने घर पर बुलाता है और कहता है, आओ चंदू, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। क्या बात है मालिक, जो आपने अचानक से मुझे बुला लिया। इस बार तो मैंने आपके खेतों में दुगनी मेहनत करी है। वो सब कुछ मैं नहीं जानता। तुमने जो कर्ज लिया था उसका समय पूरा हो गया है। अब से आगे का कर्ज तुम्हें दुगने ब्याज के साथ देना पड़ेगा। और हाँ, अगर तुम ये भी नहीं समय से देते तो ये और बढ़ जाएगा। गांव के मुखिया की यह सारी बातें सुनकर चंदू बड़ा ही निराश हो जाता है और घर वापस चला जाता है। चंदू जैसे ही घर पहुंचता है तो चंदू की पत्नी चंदू की राह देख रही होती है और पूछती है, क्या बात है जी, आप बड़े निराश लग रहे हो। क्या बताऊं भाग्यवान, गांव के मुखिया ने हमारे बचे हुए कर्ज पर अब दुगना कर्ज लेने की बात कही है। मैं परेशान हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ ना। देखिए, आप इतनी चिंता मत कीजिए, भगवान सब कुछ देख रहे हैं और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे और हम मुखिया का सारा कर्ज वापस भी कर देंगे। आप अच्छे से अब सो जाइए। देखो हीरा और मोती, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ गया हूँ। मुझे इस मुसीबत से अब तुम दोनों ही बचा सकते हो। चंदू के ऐसा कहने से हीरा और मोती खूब मेहनत कर रहे थे, पर ज्यादा आयु होने के कारण अब हीरा का शरीर उसका साथ छोड़ने लगा था और वह चलते चलते गिरने लगता है। क्या बात है जी, आजकल बड़े परेशान रहते हो। हाँ भाग्यवान, अब हीरा बूढ़ा हो गया है, अब हम उससे खेतों में काम नहीं करवा सकते। देखो, उस बूढ़े बैल को बेच क्यों नहीं देते, कुछ पैसे भी आ जाएंगे और हम उससे नया बैल भी ले सकते हैं। रीता की यह बातें सुनकर चंदू बड़ा परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ जाता है। अगले ही दिन चंदू उसे बेचने के लिए जाने लगता है। आओ आओ बरखुरदार, बताओ कैसे आना हुआ। लगता है आज खरीदने नहीं बेचने आए हो। हाँ, लेने भी और देने भी आया हूँ। ये मेरा बैल है हीरा, आप इसे रख लीजिए और मुझे एक नया बैल दे दीजिए। चंदू कुछ पैसे और देकर एक और बेल व्यापारी से ले आता है, पर मोती को यह सब मंजूर नहीं था। वह खाना पीना छोड़ देता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वह बीमार पड़ जाता है। लगता है हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो अब क्या करें भाग्यवान, गलती तो हम दोनों से हो चुकी है। अब तुम ही बताओ क्या करें। क्यों ना हम कल हीरा को वापस ले आएं, पर कहीं व्यापारी ने उसे बेच ना दिया हो। चंदू और रीता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह दोनों हीरा को वापस लाने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही चंदू और रीता व्यापारी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हीरा को एक सेठ से बेचने की बात चल रही होती है। मांगोगी, मैं देने के लिए तैयार हूँ।
मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे सारे के सारे पैसे अभी इसी वक्त चाहिए। मैं सारे पैसे अभी दे दूंगा। ये बैल मुझे बहुत पसंद आ गया है, भले ही ये थोड़ा बूढ़ा क्यों ना हो गया हो। अरे अरे बरखुरदार, तुम यहाँ कैसे? आज क्या लेने आए हो? तुम्हारा बैल तो मैं सेठ को बेच रहा हूँ। देखिए, मैं अपने हीरा को वापस लेने आया हूँ। आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जैसे तैसे चंदू व्यापारी और सेठ को मनाने में कामयाब हो जाता है। अब चंदू और रीता दोनों खुशी खुशी हीरा को घर ले आते हैं। मोती यह सब देखकर बहुत खुश हो जाता है और वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है। हीरा अब उन दोनों बैलों के लिए एक बड़े भाई का फर्ज निभाता है। वह उन्हें हर चीज सिखाता है जो कि खेती करने के लिए आवश्यक होती है। चंदू अब सब्जियों की खेती भी करने लगता है और उन्हें बाजार में बेचकर काफी धन कमाने लगता है। वह गांव के मुखिया से लिए हुआ कर्ज से भी छुटकारा पा लेता है और अपने लिए एक बहुत अच्छा घर भी बना लेता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।